वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। ये 5वां नंबर का वीडियो है फाइंड द एरर से। और उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय के साथ साथ यहाँ से कुछ सीख रहे होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप जब भी ये वीडियो देखते होंगे तो अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखते होंगे, क्योंकि हम जो भी सेंटेंस जो रहता है, जो एरर रहता है, तो उसमें मैं बताता हूँ कि इस पार्ट में क्यों एरर है। तो अगर आप उस पॉइंट को नोट करते चलते हैं तो जब आपको आगे उस प्रकार का एरर दिखता है तो आप सही कर पाते हैं, और जब आपको एग्जाम में उस एरर के बेस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको सही कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये आपको ये सीरीज चलाई जा रही है। अब जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज का जो है वो देखने में कितना बड़ा है, लेकिन इसका जब कंसेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बम एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द हॉल कंप्लीटली। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है ना कि शायद ही वह सिनेमा हॉल से बाहर आया था जब बम विस्फोट हुआ और हॉल, मतलब जो सिनेमा हॉल था, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। यही बात कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें गलती भी लिख दिया लिखने वाले ने। क्या गलती लिखा यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी में उन्होंने गलती कर दिया। यहाँ पर देन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हार्डली के बाद और हार्डली और स्कार्सली के बाद आप लिखेंगे इस बात को मैं जब बोल रहा हूँ। हार्डली और स्कार्सली के बाद वेन का प्रयोग किया जाता है, WHEN, वेन का, न कि देन का, देन का। ठीक है, और देन का प्रयोग होता है THAN। देन का कब प्रयोग होता है, जब नो सूनर आता है। यहां पर नो सूनर रहेगा तो नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है। ये एक पेयर होता है, एक दूसरे के साथ आते हैं, नो सूनर के साथ देन और हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन। तो हार्डली आया है तो यहां पर वेन होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बी नंबर ऑप्शन ये यहां पर सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल आराम से समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि आयुषी हैज कम हियर टू डू अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। अब आयुषी जो है कि वो मास्टर डिग्री कर रही सोशल वर्क में, तो यहाँ पर गलती क्या है। इस बात में तो कोई गलती नहीं है कि वो कर रही, तो ठीक है भाई, करने दीजिए। लेकिन मास्टर डिग्री नहीं होता है। आप अक्सर लिखते होंगे या आपने सुना होगा कि मास्टर डिग्री, बट मास्टर डिग्री नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और सर गलती जो है ना, वो मास्टर के बाद और अपॉस्ट्रोफी लगेगा और उसके बाद एस लगेगा। ठीक है, MASTER और उसके बाद यहां पर अपॉस्ट्रोफी लगेगा और उसके बाद यस, मास्टर्स डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे, कभी भी मास्टर डिग्री नहीं बोलेंगे, मास्टर्स डिग्री बोलेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा ये मिस्टेक हो जाता है आपसे। और जिनको नहीं पता रहेगा ये कह देंगे कि नो एरर, भाई सही तो लग रहा है देखने में। ठीक ना, ये छोटी छोटी बातें, अपॉस्ट्रोफी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि देयर इज नो मनी इन द बैंक ऑफ राजेश एंड रीनाज ज्वाइंट अकाउंट। कह रहा है कि राजेश और रीना का जो ज्वाइंट अकाउंट है, उनके बैंक में एक भी रुपए नहीं है। ठीक ना, नो मनी, कुछ भी पैसा नहीं है। तो यहां पर गलती जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। यहां पर भी सर गलती क्या है बताइए। देखिए, जब दो नाउन आपस में पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, तो जो अपॉस्ट्रोफी है ना, वो सेकंड वाले के साथ लगता है। अब देखिए, जो ये ज्वाइंट अकाउंट है तो दो लोगों का होता है, तो ये राजेश का भी ज्वाइंट अकाउंट है और रीना का भी ज्वाइंट अकाउंट है। तो ये दोनों का अधिकार किस पर है, एक अकाउंट पर है, एक खाते पर है, दोनों अपना अधिकार दिखा रहे हैं। तो जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है वो पहले में नहीं लगेगा बल्कि दूसरे में लगेगा, मतलब कि यहां पर ये चीज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, राजेश एंड रीनाज ज्वाइंट अकाउंट हो जाएगा, तो यहां से अपॉस्ट्रोफी हट जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। समझ रहे हैं, इसको लिख लिया आपने कि जब दो नाउन आपस में किसी का अधिकार दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, तो जो अपॉस्ट्रोफी यस रहता है हमेशा सेकेंड वाले के साथ आता है। एक लाइन में इसको लिख डालिए, सिंपल सा चीज है। और आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको सही कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना वक्त गवाए। और चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइन्स आर नॉट इजिली असेसिबल विद द पब्लिक। अब यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है सर जी, कह रहा है ना कि नेहा एक अच्छी फैशन डिजाइनर है, नो डाउट, लेकिन
उनके डिजाइन आसानी से जनता के लिए सुलभ नहीं है या इजी टू गेट नहीं है। यहां पर क्या सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। तीसरा सही हो जाएगा। सर क्या होगा बताइए। देखिए असेसिबल लिखा हुआ है ना, असेसिबल। असेसिबल का मतलब होता है इजिली गेट टू, मतलब आसानी से कोई चीज मिल जाए, दैट इज असेसिबल। तो असेसिबल के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है, WITH का प्रयोग नहीं होता है। असेसिबल के साथ टू का प्रयोग होता है, ये भी चीज आप नोट कर लीजिए। असेसिबल के साथ टू का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? हो जाएगा इजिली असेसिबल टू द पब्लिक, असेसिबल टू द पब्लिक, तो विद हट जाएगा। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैयार रहिए, मेंटली अलर्ट रहिए। देखिए एक क्वेश्चन के लिए आप लगभग 40 सेकंड से 45 सेकंड तक देते हैं एग्जाम में, उससे ज़्यादा देंगे तो समय नहीं मिलेगा आपके पास। तो मैक्सिमम 50 सेकंड मान लीजिए कि आपको 50 सेकंड के अंदर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द टू मेन वर क्वारलिंग विद वन एनदर क्लेमिंग द सेम वॉच, क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर वोन। क्या कह रहा है सर जी? यहां पर कह रहा है ना कि टू मैन वर क्वारलिंग, दो व्यक्ति जो थे वो झगड़ा कर रहे थे। क्वारल मतलब तो झगड़ा करना, लड़ाई कर रहे थे। किस चीज के लिए? एक घड़ी के लिए। सेम वॉच मतलब एक ही घड़ी था और वो क्लेम कर रहे थे कि भाई ये मेरा है। मतलब दो लोग थे, एक घड़ी के लिए झगड़ा कर रहे थे कि मेरा है, वो कह रहा था मेरा है, वो कह रहा था मेरा है। ठीक है, तो ये तो बात तो सही है। ठीक है भाई, घड़ी पता नहीं किसका होगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन गलती कहां पर है इस सेंटेंस में, ये आपको ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ बच्चे ने यहां पर बी पर क्लिक कर दिया होगा तो बिल्कुल सही किया, बी नंबर सही है, दूसरा सही है। क्यों सर? देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना वन एंड अदर, इसी में गलती है। तो लिख लीजिए, पेन उठाइए और लिख लीजिए कि जब दो से अधिक हो, मोर देन टू, जब भी दो से अधिक के बीच कोई बात की जाए या झगड़ा की जाए तो मोर देन टू, दो से अधिक के लिए आता है वन एंड अदर, यानी एक दूसरे से। लेकिन अगर सिर्फ दो रहे तो क्या आता है? जब दो रहे तो क्या आता है? तब आता है ईच, EACH, ईच अदर। क्या आता है? जब दो रहेगा तो ईच अदर आएगा। तो यहां पर द टू मेन, मेन क्यों आया? मैन का प्लूरल है, मेन या मैन माने आदमी और MEN मेन माने बहुत से आदमी। तो टू, अब दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए क्या आएगा? वन एंड अदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। तो वन को हटाएंगे, यहां पर ईच लगाएंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ईच एंड अदर। ठीक है, ईच एंड अदर, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। वन एंड अदर कब लगेगा सर जी? जब दो लोगों से अधिक होगा। यहां पर टू मैन की जगह अगर टू हट जाता, द मेन वर क्वारलिंग, तब सही होता कि ये होगा। लेकिन वन एंड अदर की जगह क्या हो जाएगा? ईच एंड अदर, ईच अदर। ठीक है, ईच अदर यहां पर होगा, एंड नहीं होगा यहां पर, ईच अदर। और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आ गया। और एक आखिरी बात, जैसे कि टेलीग्राम पर मैं इंग्लिश का इसी प्रकार से जो अभी आपने किया इस प्रकार से क्विज भेजता रहता हूँ। यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किए हुए हैं। जैसे और प्रोफेसर वाला है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें 666 बच्चों ने आंसर किया है। तो 666 में सिर्फ 48% बच्चे ही इसको सही कर पाए हैं, और बाकी जो गलत किए हैं वो यहाँ पर इस पर क्लिक करके देख पाते हैं कि नहीं क्यों हमने गलत किया है। तो अभी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, द लिख करके मेरा नाम सुधीर पांडे, और वहां पर आप जुड़ सकते हैं और इस क्विज में भाग ले सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।